ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरी राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक 16 सोमवार, एक सादा सोमवार। सोमवार के व्रत जब आप कर रहे हो तो उस समय उसी प्रकार से संकल्प करना होता है। व्रत दो प्रकार के रखे जाते हैं, एक नमकीन और एक मीठा। नमकीन का मतलब है कि आप नमक जैसे पराठे के साथ में सब्जी का आप नियम बना सकते हैं, एक समय भोजन किया जाता है। और साथ ही मीठे का मतलब है कि जैसे दही में चीनी वगैरह डाल करके पराठा और दही खा सकते हैं। जैसा आपकी सुविधा लगे उसी प्रकार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सादा खुले जो व्रत रखे जाते हैं उनमें अगर बीच में व्रत छूट जाता है तो कोई परेशानी नहीं आती। अगर आपने 16 सोमवार का व्रत रखा है तो आपको बीच में व्रत नहीं छोड़ना है। भगवान शिव का पहले पूजन करें। पूजन करने के बाद में भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें। उनके सामने दीपक जला करके फिर हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। वह नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन किया करता था। साहूकार के हर प्रकार का सुख था, लेकिन उसके एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना से भगवान शिव की पूजा किया करता था और भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। इस प्रकार से उसे पूजा करते करते काफ़ी समय हो गया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, लेकिन आपने इसकी मनोकामना पूरी नहीं की। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, यह पृथ्वी कर्म क्षेत्र है। इंसान जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। यह संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है तभी तो ये पूजा कर रहा है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं इसको वरदान देता हूँ, इसकी एक संतान होगी, लेकिन वह 12 साल जीवित रहेगी। 12 साल के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो ज़्यादा दुख हुआ और ना ही प्रसन्नता हुई। वह खुशी खुशी उसी प्रकार पूजन करता रहा। 9 महीने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। चारों ओर खुशियाँ मनाई जाने लगी और साहूकार को पता था। उसने उपल्ले मन से खुशी मनाई, लेकिन उसे अपनी भक्ति पर विश्वास था, भगवान शिव पर विश्वास था। जैसे लड़का 11 साल का होता है, उसने अपने साले को बुलाया, कहा ऐसा करना, दान धन ले जाओ, रास्ते में दान करते जाना, यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, और मेरे बेटे को ले जाओ काशी जी पढ़ने के लिए। जब यह 12 साल के होकर के 13 साल में लग जाए तब इसे लेकर के आना, उससे पहले लेकर के मत आना। इस प्रकार मामा भांजे दोनों चल देते हैं। लड़के का नाम देवदास रखा था। देवदास और मामा, उसके मामा चल देते हैं। रास्ते में कंचन नगर में पहुंचते हैं। वहाँ की लड़की की, राजा की लड़की की शादी थी, लेकिन शादी के लिए जो बर आया था वो एक आंख से काना था। बर के लड़के को बर के पिता को इसी बात की चिंता थी कि अगर लड़की के पिता को पता चल गया तो बारात को वापस कर देगा। जिस धर्मशाला में बारात रुकी थी उसी धर्मशाला में मामा भांजे जाके रुक जाते हैं। साहूकार के लड़के को देख करके उसके मन में लालच आ जाता है और उसने अपने विचार उसके मामा से सुनाए। उसके मामा को कहे कि भाई, आप द्वाराचार की विधि अपने इस लड़के के द्वारा करवा दीजिए, मैं बहुत सा धन दूंगा। मामा राजी हो जाता है। द्वाराचार की विधि देवदास के हाथों से करवा दी जाती है, लेकिन फिर लड़के के पिता को लालच आ जाता है। उसने कहा कि ऐसा करिए, फेरों का कार्य भी इससे करवा दीजिए। मामा तैयार हो जाता है। फेरे जैसे होते हैं, लड़के के मन में विचार आता है कि इसमें लड़की का क्या खोट है, लड़की को धोखा दिया जा रहा है। उसने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरे साथ तेरी शादी हुई है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। सुबह लड़की ने अपनी चुनरी पर रख लिखा हुआ वो देखा। उधर मामा भांजे काशी जी पहुँच जाते हैं। काशी जी लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। लड़का 12 साल में लग जाता है। 12 साल पूरा होते होते एक दिन वह महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। तभी लड़की की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वह अपने मामा से कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मामा ने कहा ऐसा करो, अंदर जाकर के लेट जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।
इधर लड़का वहाँ जाकर के लेटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर मामा यज्ञ पूरा करता है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके भांजे के साथ पास जाता है तो देखता है भांजे की तो मृत्यु हो गई है। अब यह देख करके मामा रोने लग जाता है। अकस्मात उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जाते हैं। माता पार्वती ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो वह वहाँ पहुँचे, देखते हैं ये तो वही साहूकार का लड़का है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती कहती है कि प्रभु ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव कहते हैं देवी इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। माता पार्वती कहती है कि प्रभु इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके मामा को लालचन लगेगा और साथ ही आपकी नगरी में भी इसकी मृत्यु हुई है तो ये ठीक नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं इसे किसकी आयु दूँ। तभी भगवान शिव के मन में एक विचार आता है, जिस लड़की के साथ में उसका विवाह होता है उसकी आधी आयु उस लड़के को दे देते हैं। उसकी आयु लंबी हो जाती है, वह राम राम कह के खड़ा हो जाता है। इधर मामा बड़ा प्रसन्न होता है और मामा भांजे वापस अपनी नगरी को चल देते हैं। रास्ते में वही नगर पड़ता है, उस धर्मशाला में रुकते हैं। तभी वहाँ के सैनिकों ने उसे पहचान लिया, साथ ही राजा ने भी उसको पहचान लिया और उसे राजमहल ले गए। राजमहल ले जाकर के उसकी खूब खातिरदारी होती है। काफ़ी समय तक वह वहाँ पर रहते हैं। तभी एक दिन साहूकार भगवान शिव से प्रार्थना करता है तो उस लड़के को स्वप्न आता है कि उसके माता पिता बेचैन हैं। उसने अपने पत्नी से कहा जिस लड़की से शादी हुई थी, देखो हमें काफ़ी समय हो गया, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। उन्होंने यह विचार अपने ससुर के सामने रखे तो वह तैयार हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया, बहुत सा धन दौलत आदि दी। वह अपने नगर के निकट पहुंचता है। साहूकार घर की छत पर बैठा था। उसने मन में विचार किया कि यदि बेटा सकुशल आएगा तो मैं नीचे उतरूंगा, नहीं तो ऊपर से कूद कर के प्राण दे दूंगा। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा वह खुशी खुशी नीचे उतर के आता है और बेटे को जेठ में भर लेता है। कहता है कि यह चमत्कार कैसे हुआ। उन्होंने कहा यह चमत्कार महाकाल भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। सभी मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं और नियम बना लेते हैं। उसी समय से वह प्रत्येक सोमवार को महाकाल भोलेनाथ का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस कथा के श्रवण करने के बाद में भगवान को भोग लगाएं और स्वयं भी भोजन करें। नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को इस कथा का श्रवण करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जैसे आपने संकल्प किया है उसी प्रकार से आपको व्रत रखना है, फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन होता है हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जय महाकाल जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान के सामने दीपक जरूर जला के आएँ और भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। सोमवार का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।